अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, तो आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि हाउ टू बी अ क्लासी एंड ग्रूम्ड वुमेन एंड हाउ कैन यू इनहेंस योर एबिलिटीज एज अ क्लासी वुमेन। अगर आपको ने कभी नोट किया हो, अगर आप कहीं जाते हैं तो आपको दो तरह के लोग हमेशा याद रखते हैं। एक वो जो बहुत लाउड होते हैं और एक वो जो बहुत क्लास के लोग होते हैं। तो आज हम ये दो चीज़ें जो है डिफ्रेंशिएट करेंगे कि किस तरह से आप अपने आप को उस लाउड वाले लोगों से क्लासी वाले लोगों की तरफ लेकर आएंगे और इन दोनों में फ़र्क क्या क्या है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आप कहीं बैठे हों और कोई बंदा है वो हर बात में ना आपकी बात पकड़ने के लिए बैठा हुआ है, या सारी महफिल में एक बंदा है जो कि अपने आप को ऐसा समझता है कि जी आई नो एवरीथिंग और बड़ा लाउड है, और उसके बाद वो जो कोई भी बात करता है वो उससे निगेट करता है, मतलब उससे इनकार करता है और उसका सेंटेंस ही स्टार्ट होता है विद नो। ऐसे लोग बड़े लाउड लोग होते हैं। ऐसे लोग बड़े आर्ग्यूमेंट वाले लोग होते हैं। जो क्लासी पीपल होते हैं ना, दे डोंट आर्ग्यूमेंट, मतलब उनको बहस करना ये सारी चीज़ें पसंद नहीं होती। इट्स फार बेटर कि आप अपना पॉइंट जो है ना उस पर डट जाएं कि जी मैंने जो बोला है वो बिल्कुल ठीक है, आप जो बोल रही हैं वो बिल्कुल गलत है। या एक महफिल में हम सब बैठे हुए हैं और एक जो बंदा है या बंदी है वो ट्राई कर रही है कि वो सबको ये कन्विंस कर दे कि शी नोज एवरीथिंग, एंड आप बात करें वो आपकी बात पकड़ ले। ठीक है, ऐसे लोग होते हैं जो मुंह खोल के बैठे होते हैं, आप बात कर रहे होते हैं, उनका बस मकसद जिंदगी का ये नहीं होता कि वो एक तरीके से बात करें। उनका मकसद होता है कि सिर्फ लोगों की बात कैच करें और आखिर तक वेट करें कि कुछ बोले और उसके बाद हम अपना जो है वो माइंड खोल के सामने रखते हैं। तो ऐसे लोग बहुत लाउड होते हैं। ऐसे लोग बिल्कुल यू कैन से कि दे डोंट लुक एंड दे डोंट साउंड क्लासी। तो हमेशा कोशिश करें कि अगर दो लोग आपस में बहस भी कर रहे हैं ना, आप उनके बीच में मत पड़ें, और अगर कोई बंदा आपके साथ बहस कर रहा है तो ट्राई करें कि अवॉइड कर दें। क्योंकि जो क्लासी लोग होते हैं, क्लासी कौन से लोग होते हैं जिनका लेवल ऑफ क्लास थोड़ा ऊंचा होता है, वो दूसरों के साथ इस तरह से मिंगल नहीं करते कि वो बदतमीजी करें। सो बेटर यही होता है कि अगर आपको फील होता है कि कोई बंदा बहुत आर्ग्यूमेंट कर रहा है, बहस कर रहा है, अपने आप को बहुत ज्यादा वो करता है, आप उसको उसके हाल पे छोड़ दें, क्योंकि आप लोगों को नहीं चेंज कर सकते। हाँ, ये कर सकती हैं कि आप आर्ग्यूमेंट ना करें। सो क्लासी पीपल विल नेवर आर्ग्यू, कभी भी वो आर्ग्यूमेंट नहीं करेंगे, वो स्माइल करेंगे, दे विल से ओके यू आर राइट, आई एम रॉन्ग, आई एम टेकिंग माई वर्ड्स बैक, दैट्स इट। क्योंकि आर्ग्यूमेंट करने वाला कभी क्लास में नहीं आता, कभी ग्रेसफुल नहीं होता। सो हमेशा कोशिश करें कि कोई बंदा अगर आपके साथ बात बात पे आर्ग्यूमेंट कर रहा है, तो कोई भी हो सकता है, मैं तो एलिगेंस की बात कर रही हूँ, इट कैन बी एनीबडी, औरत मर्द कोई भी, तो आप कोशिश करें कि ऐसे लोगों के साथ आर्ग्यूमेंट ना करें। हाँ जी, तो नेक्स्ट इज जो क्लासी लोग होते हैं या ग्रेसफुल क्लासी वुमेन होती है, दे विल नॉट go for or you can say obsessed with free stuff। मैं मिसाल देती हूँ, जैसे हम होटल्स में जाते हैं तो वहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री चीज़ें मिली हुई होती हैं, वो अपने बैगों में भर के मत लेकर आए, सीरियसली बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे हम किसी डिनर पे जाते हैं, जैसे किसी ने हमें इन्वाइट किया हुआ है, किसी बर्थडे पार्टी पे जाते हैं, गुडी बैग्स मिल रहे हैं तो बच्चों को जल्दी जल्दी अपने बच्चों को 4-4, 5-5 गुडी बैग्स पकड़ा दिए। वेरी बैड थिंग। अगर उन्होंने गुडी बैग्स बनाए हैं तो वो सिर्फ कुछ बच्चों के लिए है, या मैं सबके बच्चों के एक के लिए होगा। आप 2-2, 3-3 मत दें अपने बच्चों को, क्योंकि आप अपने बच्चों को भी गलत पिक्चर पोर्ट्रे करें। फिर हम डिनर्स पे जाते हैं, शादियों पे जाते हैं, एंड अगर खाना खुल जाता है, बिलीव मी, बहुत प्यारे कपड़े पहने होंगे, बहुत प्यारी ज्वेलरी पहनी होगी, बहुत एलिगेंट लग रही होंगी, बट जैसे ही खाना खुलेगा, प्लेटें एक दूसरे के लोग एक दूसरे को धक्के देना और फिर खाना डालना, इट लुक्स सो बैड। तो अगर वो मुफ्त का खाना है तो ट्राई करें कि आप अपनी क्लास को मत गिराएं, अपने आप को ग्रेसफुल रखें, थोड़ा घर से खाना खा के आ जाए, इट्स नॉट अ बिग डील। आप आराम से बैठे थोड़ा बहुत। मैं एक बात बताऊं, मैं जब खाना खुलता है ना, मैं सबसे पहले नहीं जाती, आई वेट कि रश कम होगा फिर मैं जाऊंगी, क्योंकि वो धक्कम पेल में ना मैं नहीं घुस सकती। इट्स समथिंग जिससे मेरा दम घुटना शुरू हो जाता है। मुझे होता है कि चलो खा लो पहले, ले ले सब, उसके बाद में जाके ले लूँगी। सो ट्राई करें कि ये अगर हैबिट किसी में है तो उसको प्लीज़ ख़त्म कर दें। फ्री का खाना अगर मिल रहा है तो ट्राई करें कि आप
एंड में जाएं, सबसे पहले ना खड़े हो जाएं, रश में ना खड़े हों, अपने लिए थोड़ा सा डालें वापस आ जाए, फिर थोड़ा सा डालें वापस आ जाए, बट एक दफ़ा में इतनी बड़ी प्लेट मत भर के आए। सो नेक्स्ट इज क्लासी वुमेन आर नॉट चीप। व्हाट दैट मीन? देखिए, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देती हूँ। अगर आप सारी फ्रेंड्स एक साथ जा रही हैं कहीं खाना खाने के लिए, और हर दफ़ा आप में से कोई एक फ्रेंड ये करती है कि कहती है मैं तो अपना वॉलेट ही नहीं लेकर आई, आप मेरे पास चेंज नहीं है, मैं 5000 रुपये लेकर आई हूँ, तुम दे देना, मैं नेक्स्ट टाइम दूंगी। यू नो, इट लुक्स सो बैड, इट लुक्स लिटरली सो बैड। और उसकी एक मिसाल मैं आपको देती हूँ कि वी हैड अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स एंड लॉन्ग अगो, मैं लाइक 10 साल पुरानी बात होगी, आई वाज डूइंग जॉब, और उसमें ये होता था कि जब हम एग्ज़ाम्स होते थे तो हमें अलाउ नहीं होता था कि हम अपने घर पेपर्स लेकर जाए, तो हम वहीं पर पेपर्स चेक करते थे। तो हम सब, क्योंकि भूख लगती थी, यू नो, आप इंसान हो, अब सारा दिन स्कूल में वो का जॉब कर रहे हो, तो हम ब्रेक, मतलब जब स्कूल ऑफ हो जाता तो उसके बाद हमने पेपर्स चेकिंग करनी होती थी, तो हम जाते थे कैंटीन। तो हम में एक जो थी वो एक फ्रेंड ऐसी थी कि जो कि कभी कैंटीन नहीं जाती थी, बट जब हम निकलने लगते थे तो कहती थी मेरे लिए ये ले आना, और मेरे लिए तुम ये ले आना, और मेरे लिए तुम ये ले आना। यू नो, इट लुक्स सो बैड, वेरी बैड। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने अगर अपनी क्लास रखनी है, अगर आपने अपने आप को एलिगेंट शो करना है इन फ्रंट ऑफ पीपल, तो ये बात हमेशा याद रखें कि उसमें ना सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है खुददारी। क्या फ़ायदा आपने पूरा साल लंच फ्री कर लिया, बट लोगों के दिलों में एक चीज़ छोड़ दी कि आई एम समवन, आई विल डिपेंड ऑन यू। ये लाइक एक आप एक इंडिपेंडेंट वुमेन है, और अगर नहीं भी हैं तो ट्राई करें कि इस तरह चीप, इट लुक्स सो चीप, सीरियसली। अगर इस तरह की कोई आदत किसी में भी है, प्लीज़ ट्राई करें कि ना करें। आप कितने पैसे बचा लेंगी, बट आपकी एक सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ इस्टीम ख़त्म होगी लोगों के सामने। दे विल टेक यू फॉर ग्रांटेड, ओके शी इज़ नॉट दैट गुड, चलो छोड़ो, इसको नहीं लेकर जाते, हम खुद चले जाते हैं, उससे कुछ करना तो है नहीं। यू नो, पीपल टॉक लाइक दिस। सो ट्राई करें कि इस तरह की अगर कोई चीप किस्म की आदत किसी में है तो टोके ना, बट ये है कि अगर आप पे थोड़ी बहुत है तो प्लीज़ ये आदत अपने अंदर से निकाल दें। क्लासी एंड ग्रेसफुल वुमेन हैज़ स्किल्स टू कम्युनिकेट। वो कहीं पर भी हो सकता है, किसी भी किस्म का कम्युनिकेशन हो सकता है। मैं आपको बताती हूँ, ऑनलाइन कम्युनिकेशन एंड जो कॉल पे कम्युनिकेशन होती है। अगर किसी ने आपको कॉल कर लिया तो प्लीज़, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, पहली बेल पे ठक करके फ़ोन मत उठाया करें, थोड़ा वेट कर लें, 2 बेल्स बज जाएंगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये पहली बेल पे जब आप कॉल अटेंड करती है ना, इट लुक्स यू आर वेरी डेस्परेट टू टॉक टू समवन, या आप बड़ी डेस्परेट है, या इवन आपके हाथ में भी फ़ोन है ना, बज जाए 4 बेल, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हार्डली 5-6 सेकेंड का फ़र्क आ जाएगा, बट ये डेस्परेशन मत शो किया करें वाइल टॉकिंग ऑन कॉल। दूसरा है टेक्सटिंग। टेक्सटिंग पे भी हम बात करते हैं, तो वेट किया करें कि अगर किसी ने आपसे बात करनी है तो उसके बाद आपने जब उनको जवाब देना है, या आप किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो डोंट डू दिस के हाई सेंट, हाउ आर यू सेंट, व्हाट आर यू डूइंग सेंट, हाउ आर किड्स सेंट, मतलब ठक ठक एक सेंटेंस आ रहा होगा। नहीं, अगर आपने बात करनी है गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू डूइंग, पूरा एक सेंटेंस, मतलब 6-7 सेंटेंसेस का एक पैराग्राफ बना के भेजा करें, एक सेंटेंस मत भेजा करें, इट डजंट लुक गुड। तो ये ट्राई करें। आई होप आप में से किसी ने ये बात नहीं सोची होगी, आज मैं आपको बता रही हूँ कि पहले तो पहली कॉल पे अटेंड मत किया करें। दूसरा, छोटे छोटे सेंटेंसेस मत भेजा करें, एक पैराग्राफ भेजा करें। और तीसरा इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर किसी ने आपको कोई भेजा है और आप चाह रहे हैं कि उसको प्रॉपरली एक्सप्लेन करें और नहीं कर पा रहे, तो ट्राई करें कि आप उनको एक वॉइस नोट प्रॉपरली भेज दिया करें। तो कम्युनिकेशन में भी आपको ग्रेसफुल होना चाहिए। हर सिर्फ कपड़े, जूते, ये सब कुछ नहीं आता ग्रेसफुल होने में। इस तरह की स्किल्स भी आती हैं कि आप एक ग्रेसफुल वुमन लगती हैं व्हेन यू आर कम्युनिकेटिंग विद एनीवन। हाँ जी, नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लासी वुमेन पे अटेंशन टू हर स्मेल। यू नो, स्मेलिंग गुड बेस्ट चीज़ होती है।
बट अगर आपने एक सूट 2-3 दफ़ा पहन लिया है, बट आपको फील हो रहा है कि उसमें से आप नहा लिए बट पहन लिए वो कपड़े, लेकिन उसमें से स्मेल आ रही है, तो ट्राई किया करें कि इस चीज़ को अटेंशन ज़रूर दिया करें कि यू डोंट स्मेल बैड। अगर आपने एक सूट 2-3 दफ़ा पहना है, उसको हल्का सा पानी से खंगाल के, अगर नया सूट आपको फील होता है आपने नहीं धोना, आपने पानी से खंगाला, सारा पसीना उसमें से निकल गया, आपने थोड़ा सा फैब्रिक सॉफ्टनर डाला, थोड़ा सा उसमें डिप किया, फैला दिया, उसमें से स्मेल आना बंद हो जाएगी, क्योंकि वो साफ कपड़े होते हैं, स्मेल पसीने की आती है। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, कुछ लोग इतना परफ्यूम लगा लेते हैं कि जब वो एंटर होते हैं ना तो आपका दम घुटना शुरू हो जाता है। कुछ लोगों को परफ्यूम से एलर्जी भी होती है, तो इस चीज़ का भी ख्याल रखा करें। सिर्फ वहाँ परफ्यूम लगाया करें, जैसे यहाँ पर रिस्ट पे जहाँ पर वेन्स क्लोज होती हैं, तभी फ्यूम्स जो है ना वो परफ्यूम्स के निकलते हैं और आप ज़्यादा देर तक लॉन्ग लास्टिंग आपका परफ्यूम रह सकता है। कानों के पीछे, यहाँ पर नेक में, वहाँ परफ्यूम लगाया करें। परफ्यूम की पूरी बोतल अपने ऊपर मत लगा दिया करें। उसके पीछे ये होता है कि आप ना जहाँ जाते हैं यू लुक नाइस और यू स्मेल नाइस, ऐसा नहीं होता, क्योंकि एक परफ्यूम जब इतना ज़्यादा लगाया हुआ होता है ना तो उसकी फ्रेग्रेंस जो है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होके आती है। तो हल्का सा लगाया करें कि आपके पास जब कोई आए तो उसको आपका फ्रेग्रेंस फील हो, मतलब बहुत क्लोज नहीं इतना, लेकिन ये नहीं कि आप कमरे में एंटर हुए हैं ना तो पूरा कमरा ही खुशबू से भर गया है। इट डजंट लुक गुड, इट डजंट लुक क्लासी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लासी वुमेन क्यू एलिगेंटली। इसके लिए मुझे ना एक स्टोरी याद आई है। मैं आज से 7-8 साल पहले कराची में रहती थी और मैं डॉलमेन मॉल बहुत जाती थी। जो कराची वाले उनको पता है डॉलमेन मॉल, इट्स माय फेवरेट मॉल। अच्छा, मैं वहाँ बहुत जाती थी। वहाँ पर सफ़ायर के साथ जो है ना वो सना सफीनास की शॉप थी। तो क्योंकि मैं जॉब करती थी, आपको कपड़ों की बहुत ज़रूरत होती है, तो एक दिन मैं गई तो सफ़ायर पे, मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर इतना रश है, सफ़ायर पे लगी थी सेल। एंड जिस तरह से औरतें वहाँ बिहेव कर रही थी, आई वाज स्टैंडिंग आउटसाइड, एंड वो जो अंदर घुसने के लिए वो दरवाज़ा बंद कर देते थे आखिर में तंग होके, और वो जो अंदर एंटर होती थी, जिस तरह से एंटर होती थी, वो असल में मोस्टली वो ख़वातीन थी जो वो कपड़े ऑनलाइन दोबारा रीसेल करती थी, और उनको होता था कि छीन रही हैं एक दूसरे से कपड़े, झपट रही हैं, एंड यू आर लाइक ये कपड़े हैं, इसमें कौन सी ऐसी बात है जिसके लिए आप इतना ज़्यादा, मतलब आपने तूफान मचाया हुआ पूरे मॉल के अंदर। तो प्लीज़ जो ये लाइनें होती हैं ना, इनके अंदर एलिगेंटली खड़े हुआ करें, कोई बात नहीं है। ATM पे भी जाए ना, इफ़ यू सी समवन इज ओल्डर देन यू, इवन दैट पर्सन इज मेल, पूरा बूढ़ा या कोई इंसान खड़े हुए, आदमी औरत कोई भी, आप उनको पहले बोल दें कि, जैसे काफ़ी जेंट्स मैंने देखे आपको बोलते हैं आप चली जाएं पहले, बड़ा ग्रेसफुल लगता है ना। इसी तरह आप अगर लाइन में खड़े हैं और आपको हो रहा है कि कोई मेरी पीछे कोई बूढ़े से अंकल खड़े हुए, तो आप उनको बोले अंकल आप जाके कर लें, मैं थोड़ी बात, कोई बात नहीं, मैं खड़ी हो जाऊंगी। या आप ड्राइव कर रही हैं तो सामने से अगर लोग आ रहे हैं तो आप उनको हॉर्न बजा के नहीं गुजर जाया करें, वेट कर लिया करें थोड़ी देर, 1 मिनट का वेट या 15 सेकंड का वेट कुछ नहीं करेगा। लेट देम गो, कि वो कोई बात नहीं, उन्होंने रोड क्रॉस करनी है, आप गुजर जाए। इसी तरह धक्कम पेल से तो बहुत बेहतर है कि आप मत खरीदें। एंड सीरियसली मैंने जाके जो सना सफीनास था, मैंने वहाँ से जाके कपड़े लिए, मैंने सफ़ायर से नहीं लिए। पहले तो मुझे पता ही नहीं था कि वहाँ सेल लगी हुई है ना, वैसे कि इतना रश क्यों है यहाँ पर, तो लोग ऐसा करते हैं। सीरियसली वो बाहर निकलने के बाद वो ऐसे खोल के बैठी हुई थी, वो एक एक चीज़ चेक कर रही थी, एंड वो लग रहा था कि वो ऑफकोर्स बेचने वाली लोग औरतें हैं, लेकिन अगर आप बेच भी रहे हैं, अगर आप बिजनेस भी कर रहे हैं, तो प्लीज़ थोड़ा सा अपना ग्रेस का ख्याल रखें। आप एक औरत हैं, एंड वुमेन लुक नाइस। अगर आपने जितने अच्छे कपड़े पहने हुए ना, लेकिन अगर आप ग्रेसफुल नहीं है ना, आप में तरीका, ग्रेस क्या होती है, एक तरीका, एक बोलने का तरीका, एक चलने का तरीका, बैठने का तरीका, किसी से कम्युनिकेट करने का तरीका, दैट ऑल कम्स इन ग्रेस। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट इज क्लासी वुमेन आर नॉट लाउड। कोशिश किया करें कि बहुत लाउडली बात मत किया करें। जैसे एक महफिल है, बहुत लाउड म्यूजिक लगा है, बर्थडे पार्टी है, किसी की शादी है, तो आप क्लोज होके किसी खातून से बात कर लें, ना कि चीखें, टेबल की दूसरी तरफ वो बैठी हैं, आप चीख रही हैं। सीरियसली इट डजंट लुक गुड। आप किसी के घर भी गई हैं तो प्लीज़ नॉर्मल बात करें, अच्छे तरीके से बात करें। यू विल लुक नाइस, यू विल लुक ग्रेसफुल, इंस्टेड कि आप बहुत ज़ोर ज़ोर से बात करें। सीरियसली लाउड बात करना इज़ नॉट ग्रेसफुल एट ऑल। सो कोशिश किया करें कि नॉर्मल पोलाइटली बात किया करें। लास्ट बट नॉट लीस्ट इज क्लासी वुमेन विल
ऑफ कोर्स सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड क्योंकि ये एक बूस्ट देता है, मेरे दिल को बहुत खुशी मिलती है जब आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। आई होप जो आज मैंने आप लोगों के साथ इतने ज़बरदस्त किस्म के पॉइंट्स शेयर किए हैं आप उसको फॉलो करेंगे। ट्राई टू बी एन एलिगेंट, क्लासी, ग्रेसफुल वुमेन एंड वो बातें याद रह जाती हैं। आप किसी भी महफिल में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं तो लोग आपको याद रखते हैं। सो खैर ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीदें पसंद आया होगा। पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए विद फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड सी यू इंशाल्लाह ताला इन माय नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।